नमस्कार। आज की वीडियो में एक ऐसा हैरतअंगेज तथ्य आप सुनने जा रहे हैं जिसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। क्या आपने सुना है कि फिलिस्तीन के हक में मानवाधिकारों की वकालत करने वाले इस्लामी देशों ने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के प्रस्ताव पर यह कहकर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था कि मानवाधिकारों की सुरक्षा करना अल्लाह का काम है। इन्हें अपने हाथों में लेने का मतलब अल्लाह के कार्यों में हस्तक्षेप करना होगा। अतः हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हाल ही में देश के एक जाने माने इलेक्ट्रॉनिक चैनल जी न्यूज की डिबेट की एक क्लिप मुझे मेरे एक मित्र ने शेयर की। उसमें AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान फिलिस्तीन में हो रही बमबारी पर मानव अधिकारों की दुहाई देते दिखाई दे रहे हैं और वह यूएन आदि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वह हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही। डिबेट के एंकर दीपक चौरसिया जब इसका जवाब पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा से देने को कहते हैं तो दीपक बोहरा जी ने वारिस पठान की बात का जो जवाब दिया है वह वास्तव में ही लाजवाब था और उसे हम सबको जानना चाहिए। वह क्लिप जो कि क्यों मैं आपको दिखवा रहा हूं, कृपया ध्यान से पूरी क्लिप देखें। आप इस्लामिक देशों की सोच से वाकिफ होकर खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है। प्रस्तुत है जी न्यूज की वह 3 मिनट की क्लिप। आज हम देख रहे हैं वीडियो, बच्चे मरते जा रहे हैं, आप बॉम्बिंग करते जा रहे हो, रॉकेट मारते रहो और पूरा देश दुनिया खामोश, यूनाइटेड नेशन खामोश, ह्यूमन राइट्स खामोश। ठीक है, सीधे दीपक बोहरा जी को चलता हूं। दीपक बोहरा जी, वारिस पठान जी की दिक्कत यह है कि आम फिलिस्तीनी की बिजली पानी क्यों काट दी गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि भाई ये तो खामोश है, सब मानवाधिकार संगठन, सब यूनाइटेड से जुड़े लोग खामोश है। उनका कहना है ये तो फिलिस्तीन लोगों के साथ अत्याचार है, देश क्यों नहीं दिया इजराइल ने, और इजरायली असली अत्याचारी है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि वो वालिद को कंडेम करते हैं। सर, मैं आभारी हूं, आपके चैनल पर जब भी आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। मेरी मास्टर क्लास होती है, बहुत कुछ आपसे सीखता हूं सर। और बाकी जो आपके पैनल, मैं देश की राजधानी में नहीं हूं, इस समय कहीं बहुत दूर हूं असाइनमेंट पर। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी बहुत अच्छे। मेरा सिग्नल आप तक आ रहा है सर? जी 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 सर, इसमें सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो आतंकी ग्रुप है हमास, इन्होंने रिलीज किया है एक इजरायली औरत और उसके 2 बच्चों को कि उनकी पिटाई हो रही है। दूसरा, उन्होंने कहा है हम बातचीत करने के लिए अब तैयार हैं। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है। और तीसरी चीज जो इंटरेस्टिंग है सर, वो कह रहे हैं कि विद इन गाजा स्ट्रिप उनके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हो रही है। पोस्टर्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं कि हमारा गाजा के लोग कि इन आतंकियों से कुछ लेना देना नहीं। अभी मैंने हमारे पॉलिटिकल लीडर को सुना, सर विनम्रता से इतिहास सीख लीजिए, इजरायली लुटेरे नहीं है सर। 1897 में बाजिल कन्वेंशन के बाद जब वो पैलेस्टाइन गए थे, अमीर यहूदियों ने धरती खरीदी थी अरब से सर, उन्होंने बेच दी थी। उसके बाद फिर वहां पर इजराइल को एस्टैब्लिश किएगा जब हिटलर ने जो कुछ किया था, और उसके बाद भी ये खरीदते गए सर। फिर अरब देशों ने मिलकर इनके ऊपर जंग किया और अपनी सुरक्षा के सर पैलेस्टाइन नाम का कोई देश नहीं था सर। आप इतिहास पढ़िए, चाहे मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा इस देश का इतिहास क्या है। फाइनली सर, आपने ह्यूमन राइट्स की बात की है सर। आप जानते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस की 1948 की, और जानते हैं कौन से देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? इस्लामिक देशों ने। वो बोले कि ह्यूमन राइट्स तो अल्लाह देता है, इंसान कहां से देगा। और आज आप उसी यूनाइटेड नेशंस की तारीफ कर रहे हैं। कमाल है सर। आपने फिर कायरो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन शारिया आप लोगों ने अडॉप्ट किया है कि ह्यूमन राइट्स वही हैं जो कुरान में लिखे हुए हैं। तो आप यूएन की बात कर रहे हैं सर। सर इतिहास पढ़िए, इतिहास समझिए। मुझे 50 साल हो गए हैं कूटनीति में, 72 साल की मेरी उम्र है। और फाइनली सर, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बड़ा बेचारा आवाजार सा व्यक्ति है, कहता है मैं सेक्रेटरी जनरल हूं, तो उसने अपील की है जी हम ह्यूमैनिटेरियन एड 4 लाख लोगों के लिए लेके जाएंगे और हमें रास्ता दिया जाए। कौन सा रास्ता दिया जाए? आप चाहते हैं बमबारी बंद हो जाए ताकि ये रीग्रुप करें? एलटीटी का नाम सुना है? जितनी बार सीज फायर हुआ था श्रीलंका में, एलटीटी ने और हथियार मंगवाए थे। नो सर, ये आज जंग इजराइल और हमास के बीच में नहीं है, ये पूरी दुनिया और आतंकवाद के बीच में जंग है। एंड इजराइल गो राइट अहेड। टुडे आई एम एन इजरायली, सारी दुनिया इजरायली है, आज हम सब यहूदी हैं। दीपक साहब, आवाज पहुंच रही है वहां तक, मत रुकिए, मिटा दीजिए इन लोगों को।
देखा आपने दीपक वोरा जी क्या कह रहे हैं। वह कोई हवाई बात नहीं कर रहे। दरअसल कोई भी व्यक्ति या संस्था जब मानवाधिकारों की बात करते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सबके अधिकार की चिंता शामिल होती है। जबकि इस्लामिक देश जिस विचारधारा पर चलते हैं उसमें स्त्री पुरुषों को एक समान अधिकार देने के विषय में सोचा तक नहीं जा सकता। फिर भला यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार संबंधी प्रस्ताव पर वे सहमति व्यक्त कैसे कर सकते थे। वो बात अलग है कि जब महिला और बच्चों के गले कहीं पर आतंकवादी काटते हैं तब भले ही इनके ओवैसी और वारिस पठान जैसे शुभचिंतक मानवाधिकार की चिंता न करें, लेकिन जब इन आतंकियों पर कोई वापस पलटकर हमले करता है तब इनके देश विदेश में फैले दोगले शुभचिंतक दहाड़े मार मार कर मानवता की दुहाई देने लगते और भूल जाते हैं कि मानवाधिकारों की फिक्र करना अल्लाह का काम और उसके कामों में दखलंदाजी करना कैसे जायज हो सकता है भला। आज इतना ही। नमस्कार।